हेलो फ्रेंड्स, मैं एनडब्ल्यूएम मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप टीम एनडब्ल्यूएम की तरफ से आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। फ्रेंड्स, आप सबने भी बचपन से ही सुना होगा नारी शक्ति के बारे में, महिला शक्ति के बारे में। ये जो 9 दुर्गों के 9 स्वरूप हैं, ये हमें यही दिखाते हैं, यही समझाते हैं कि हम धीरे धीरे से करके, यानी बचपन से लेके जो मेरी एज है 50+, इस एज तक हमें सिद्धिदात्री रूप प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी वो सभी शक्तियाँ जो 9 दुर्गा की हैं वो हम में आ जानी चाहिए। तो चलिए, क्यों ना हम सब अपने आप को एग्जामिन करें, ये चेक करें, और अगर हम में कहीं कोई कमी अभी रह गई है, या जो हमारी नई बच्चियां हैं, नई बहू बेटियां हैं, वो कैसे अपने आप को इस स्वरूप तक लाएं, किस तरह से इस रूप तक लाएं ताकि वो महागौरी स्वरूप को प्राप्त करें। चलिए हम शुरू करते हैं प्रथम स्वरूप देवी के शैलपुत्री से। देखिए, अगर हम सोचें कि भाई हमारे तो माँ बाप में ये योग्यता नहीं है कि वो हमें कुछ समझा सकें, कुछ सिखा सकें, और वो इतने भी सक्षम नहीं है कि हमें वो अच्छी शिक्षा दिला सकें, अच्छे से हमें पढ़ा सकें, तो आप देखिए शैलपुत्री देवी हैं जो इतना सब कुछ उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की, जो अब पूरे संसार पर समझे राज कर रही हैं, सब उन्हें पूजते हैं। तो वो किस लिए हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने से कोशिश की। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे माता पिता वो शैल हैं या पत्थर के हैं। जैसे शैलपुत्री समझ में आता है कि भाई हाँ, वो जो पर्वत थे उनकी पुत्री थी। तो जब वो अपने आप को शक्तियों से इतना भरपूर कर सकती हैं, तो हम स्त्रियाँ क्यों नहीं, है ना? तो हमें यहाँ से ही सीखने की शुरुआत करनी चाहिए और यहाँ से ही अपनी शक्तियों को समेटना चाहिए, संजोना चाहिए। फिर आता है ब्रह्मचारिणी स्वरूप। ब्रह्मचारिणी स्वरूप हमें समझाता है कि हम इस एज में खूब ज्ञान प्राप्त करें, जहाँ से भी हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके वहाँ से हम अच्छाइयाँ लें, अपने गुणों को बढ़ाएं, अपने सद्गुणों को बढ़ाएं, अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं। और यहीं से हमें ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए, या जो हमारे पेरेंट्स सक्षम हैं, इतने समझदार हैं, वो उन्हें अपने बच्चों को ऐसे भी समझाना चाहिए, बच्चियों को, कि भाई आप अगर सपना देखती हैं अच्छे परिवार में जाने का, अच्छे बड़े घराने में जाने का। बड़े घराने से मेरा मतलब ये नहीं है कि पैसे वाले ज़्यादा हों, वही बड़े घराने होते हैं। अगर गुणों में भी कोई बड़ा है, उनमें इतनी योग्यता है, इतने जो हमारी परंपराएं हैं प्राचीन, उस हिसाब से भी बड़ा है, उनको मानने वाले हैं, तो वो भी बड़े हैं। अगर कोई गुणों में बड़ा है तो वो मैं समझती हूँ ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आप ये समझते हैं कि हमारी बच्ची बड़े घर में जाए, या बच्चे ये समझते हैं कि मुझे तो ये सब मिलना चाहिए, ऐसे परिवार में मैं जानी चाहिए, तो वहीं से अपनी तैयारी शुरू कर दें कि उस परिवार के लिए मुझे ये योग्यता चाहिए, तब मैं जाकर वहाँ फिट होंगी। ऐसे ही नहीं कि भाई हम सोचते रहें कि जाना तो हमें अच्छे परिवार में, अच्छी फैमिली में है, और हम उसकी कोई तैयारी ना करें। तो बच्चियों को चाहिए कि यही ब्रह्मचार्य जब स्वरूप में होती हैं, तो उसी टाइम से वो अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को उसी हिसाब से संभालें, उसी हिसाब से अपने आप को बनाएं, बढ़ाएं, जैसे परिवार में उन्हें जाना है। तो अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, और ऐसे ग्रो करते करते आगे बढ़े। और जब आप चंद्र घंटा स्वरूप में आ जाती हैं, तो उस टाइम खूब योग्यताएं आपके आसपास होती हैं, आप में होती हैं, और उस टाइम आप पूरी योग्यताओं वाली होती हैं, बढ़ने के स्वरूप में होती हैं, लेकिन उस टाइम तक काफ़ी योग्यताएं आप में आ जानी चाहिए। फिर आता है स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद माता स्वरूप में आपको इतनी शक्ति आनी चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए कि आप बच्चों को जन्म दे सकें, बच्चों का लालन पालन अच्छे से कर सकें, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकें। क्योंकि जब हम बच्चे पैदा करते हैं तो उन्हें संभालना, उन्हें संवारना, उन्हें संजोना भी तो हमें आना चाहिए। तभी तो हम अच्छे बच्चे दे पाएंगे दुनिया को, समाज को, अपने परिवार को, जो हमारे कुल का उत्थान कर पाएँ। तो हमें इस तरह से अपने आप को संभालना चाहिए, खासकर बेटियों को, बहुओं को, जो भी माताएं हैं जो बनने वाली हैं, उन्हें अपने आप को पहले ही इस तरह से तैयार करना चाहिए कि जो आने वाले बच्चा है जिसे हम पैदा करने जा रहे हैं, उसे हम देंगे क्या। तो उसके लिए हमें अपनी योग्यताओं को बढ़ाना चाहिए, अपनी शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। और जो भी आसपास आपको गुण मिले कहीं से भी,
ये नहीं कि अपने माँ बाप से ही, अगर अपने माँ बाप में भी कोई कमी है, कोई अयोग्यता है, कोई अवगुण है, चाहे वो आपके माँ बाप हों, भाई बहन हो, कोई भी हो, उन्हें हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं ये तो हमारे मम्मी पापा में है तो ये हम में होना चाहिए, बच्चों में नहीं, उन्हें बिल्कुल वहीं अपने से ही कट कर देना चाहिए। कोई अयोग्यता, कोई अवगुण किसी का भी नहीं लेना चाहिए, चाहे कोई हमारा कितना भी खास हो। हमें सिर्फ सद्गुण लेने हैं, गुण लेने हैं। अगर हमारे दुश्मन में भी गुण है तो हमें उसका भी गुण अगर लगता है कि नहीं भाई इसमें ये क्वालिटी है, तो हमें वो अपने में बढ़ानी चाहिए। और जब हम अपने में बढ़ाएंगे तो हमें वो बच्चों में भी जाएगी। और कुछ अपने से भी प्रयास करना चाहिए कि बच्चों में हमारी क्वालिटी बढ़े और बच्चे और अच्छे हों और ग्रो करें। फिर आता है कात्यायनी स्वरूप। तो इस एज तक आते हुए हमें अपने पूर्वजों के प्रति भी जो कर्तव्य हैं, देवी देवताओं के प्रति, अपने कुल के प्रति, उन सबको पूरी श्रद्धा भाव से पूर्ण करना चाहिए। और यही कात्यायनी स्वरूप हमें समझाता है। आप देखती हैं ना, पढ़ती हैं कि भाई ऋषि कात्यायन की पुत्री थी हमारी कात्यायनी देवी, और उन्हीं के नाम से आज उनके पिता जाने जा रहे हैं। जो दुनिया पूजती है उन्हें कात्यायनी नाम से ही पूजती है। तो ऐसे ही हम स्त्रियों को भी, हमारे कंधों पर भी ये रहता है कि जब स्त्रियां बढ़ती हैं तो दो कुलों को बढ़ाती हैं, अपने मायके को भी बढ़ाती हैं, अपने ससुराल को भी बढ़ाती हैं। ऐसे ही उन देवी ने किया है। तो हमें भी अपने गुण बढ़ाने चाहिए। और जब हम गुण बढ़ाती हैं स्त्रियां तो एक साथ दो परिवारों का नाम बढ़ता है। तो हमें अपने गुण जरूर बढ़ाने चाहिए और उन्हीं गुणों के साथ अपने परिवार को, अपने ससुराल को ऊंचा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। और वही गुण हमें आगे अपने बच्चों में देने चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्त्रियां, लड़कियां अपने गुणों को बढ़ाएं, क्योंकि जब लड़कियां गुण बढ़ाती हैं तो गुणों का बहुत प्रचार प्रसार होता है और एक पूरा परिवार सद्गुणों के साथ आगे बढ़ता है। और यही करते करते हम आगे महागौरी स्वरूप को प्राप्त करती हैं, सिद्धिदात्री स्वरूप को प्राप्त करती हैं, जो मैं समझती हूँ मेरी एज में की स्त्रियों को ये प्राप्त हो जाना चाहिए। और जिन्हें अभी नहीं हुआ है उन्हें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तो सबको ही करनी चाहिए, चाहे मैं हूँ या हमें लगता है कि हमने सिद्धिदात्री कर लिया है, मतलब मैं नहीं, जो भी समझती हैं तो उन्हें भी अपने कर्तव्यों को, अपने जो भी कुल के प्रति, परिवार के प्रति कर्तव्य हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूर्ण करते रहना चाहिए आजीवन। और कहते हैं ना, पूर्वज तो बाद में भी अपना हाथ रखते हैं। जो अच्छे पूर्वज होते हैं उनका साया सदैव हमारे सर पर रहता है। तो अपने परिवार पर यही प्रार्थनाओं में रहें कि सदैव हमारे परिवार पर अच्छा साया रहे, यानी अच्छे हम सबके आशीर्वाद रहें, बड़ों के आशीर्वाद रहें। जब हम इतना तक अपने परिवार के बारे में, इतने कुल के उत्थान के बारे में सोचती हैं, तब हम कहीं जाकर सिद्धिदात्री रूप को प्राप्त करती हैं। तो फ्रेंड्स, बहनों, महिलाओं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब आज से ही, अगर कहीं हमसे कोई कमी रह गई है, कोई कमी छूट गई है, तो हम आज से ही, अभी से ही, इस नवरात्रि से अपने आप को और अच्छा होने की कोशिश करें, अपनी शक्तियों को और बढ़ाने की कोशिश करें। हम बस यही सोचें कि जब शैलपुत्री होकर अपने इतना प्रचार प्रसार कर सकती हैं, अपनी इतनी शक्तियों को बढ़ा सकती हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ा सकते। तो आज से ही शुरुआत करें, अभी से ही शुरुआत करें। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।